प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली की नौमांस और लग्न चार्ट का एक साथ कैसे अध्ययन किया जाता है लेकर के उपस्थित हूँ। कल के कार्यक्रम में मैंने आपको उनके लग्न चार्ट, कविता पांड्या इनका नाम है और ये 1978 की हैं। आइए सबसे पहले आपको थोड़ी सी चर्चा इनके लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों को बता करके कर देता हूं। सबसे पहले तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। इसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि लग्न का प्रभाव और नक्षत्र का प्रभाव किस तरह से जातक को प्रभावित कर रहा था। समझने वाली बात यह भी है कि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं बुध, वो जाकर के अवयोग लगा रहे थे और छठे भाव में बैठे थे। व्यक्तित्व कहां बैठा? व्यक्ति के रोग में। व्यक्तित्व कहां बैठा? जन्म कुंडली के ऐसे भाव में जहां से व्यक्ति के जीवन में ऋण का, रोग का, शत्रुओं का, ऑब्स्टेकल का और परेशानियों का विचार किया जाता है। क्लियर है? साथ में उनके कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? तो मंगल बैठे हैं जो कि इनके ही अधिपति होते हैं, छठे भाव के अधिपति, और चंद्रमा भी बैठे हैं। चंद्रमा बड़ा सुकोमल ग्रह होता है और कमजोर भी। एक होता है ना, जैसे घर में 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो एक आरंभ से ही थोड़ा सा मिरमिरा होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है स्वास्थ्य का। तो ये चंद्रमा है। अगर ये थोड़े कमजोर होते हैं ना, या फिर अगर ये किसी भाव में बैठ जाते हैं ऐसे छठे, आठवें, 12वें भाव में, तो वो थोड़े से परेशानियों को देने वाले और स्वास्थ्य जनित बीमारियों को देने वाले, स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं। तो बुध किसके साथ बैठे? मंगल, स्वराशि के मंगल के साथ, बुध और चंद्रमा के साथ। ये दोनों चंद्रमा और बुध मंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि जिस घर में बैठे हैं उस घर का राजा वहीं बैठा है और इन दोनों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अब विचार करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं। वास्तव में आपकी कुंडली में गुरु जो बनते हैं वो जन्म कुंडली के सप्तम और दशम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में ही उच्च के हो रहे हैं, जहां पे उनको कारकत्व की प्राप्ति भी होती है। शनि बैठे हैं सूर्य की राशि में। आपकी कुंडली में शनि प्रबल कारक होते हैं, अष्टम और नवम भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव को देखने का काम कर रहे हैं। और सूर्य जो कि त्रिक भाव के अधिपति, यानी कि तीसरे भाव के अधिपति, जहां 5 नंबर लिखा है वहां के अधिपति होकर के नीच राशि में बैठे थे शुक्र के साथ। शुक्र आपकी कुंडली में कारक होते हैं और साथ ही साथ ये ज्ञानेश और 12वें भाव के अधिपति होकर के शुक्र पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में ही बैठे थे। ये आपकी कुंडली में। और राहु केतु यथावत, मैंने जैसे कि कल बताया कि राहु बैठे थे चौथे भाव में और केतु दशम भाव में। राहु केतु बहुत अच्छी स्थिति में थे और निश्चित रूप से इनके करियर को वो मजबूत देने वाले और मजबूती देने वाले और व्यक्ति को प्रगाढ़ विद्या का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि गुरु ही इनकी कुंडली में। मैंने कल टाइटल में भी लिखा हुआ था कि क्या फर्क पड़ेगा जब आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हों, शुक्र उच्च के हों, सूर्य और चंद्रमा नीच के हों। तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि सूर्य और चंद्रमा नीच के हैं, फिर भी व्यक्ति जो है ऊंचे पद पे है, मतलब प्रतिष्ठित है और पदारूढ़ है। यानी कि व्यक्ति का ज्ञान अगर उत्कृष्ट अवस्था का हो रहा है तो निश्चित रूप से सूर्य और चंद्रमा थोड़े कमजोर भी होते हैं तो कई बार वो रिजल्ट दे देते हैं। अब उन्हीं को तो चेक करना है कि वास्तव में नौमांस में उसकी स्थिति क्या है। तो विचार करिए, यहां बनी मिथुन लग्न की कुंडली और यहां बनती है वृषभ लग्न की, जहां लग्न में ही शुक्र विराज रहे हैं। यानी कि लग्न का अधिपति जहां रोग भाव में जा रहे थे, अपने प्रतियोगिता के भाव को वो बढ़ा रहे थे, व्यक्ति के जीवन में समस्या को देने वाले थे, वही नौमांस देखिए कितना मजबूत हुआ कि लग्न का अधिपति लग्न में ही बैठा है। और हालांकि शुक्र ऐसी स्थिति में कारक नहीं होंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के रोग भाव में बन रही है, परंतु फिर भी लग्न के अधिपति का फल देखिए कि उसने जातक को ज्ञान से युक्त रखा और व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी सिद्ध हुआ। अगले भाव पे आगे बढ़ते हैं तो यहां से जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं बुध और उनकी दूसरी राशि बनती है पंचम भाव में। तो ज्ञानेश और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, यहां से ज्ञान का भी विचार किया जाता है और इनिशियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का विचार किया जाता है, मतलब शिक्षा का आरंभ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है और प्रेम संबंधों का आरंभ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। यहां से प्रेम का बीजारोपण होता है। तो यहां और पंचम भाव के अधिपति होकर के बुध को देखिए ज्ञान भाव के अधिपति बने और ज्ञान भाव में ही बैठे। और साथ ही साथ कैसे, किसके साथ? तो जन्म कुंडली में मंगल के साथ और शनि के साथ, जहां पे शनि उच्चाभिलाषी हो रहे हैं क्योंकि अगले ही भाव में इनके उच्च की राशि बन रही है। यानी कि ज्ञान पक्ष कुंडली में हर जगह मजबूत हो रहा है, क्योंकि लग्न भी तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व ही तो है।
लग्न भी अगर नवमांस का हो या किसी भी चार्ट का अगर लग्न अच्छा बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा और आप बेशकीमती हीरा बन जाएंगे। बनाया लग्न का अधिपति लग्न में, और यहां पे देखिए तो पंचमेश बनते थे शुक्र, पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में अपनी राशि के बैठे, और यहां पे भी वो अपनी राशि की ही हो रही, यानी कि हर जगह व्यक्ति का ज्ञान पक्ष प्रबल होता दिख रहा है। और यहां पे भी ज्ञान का अधिपति बुध ज्ञान भाव में, और शनि जो है वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, जो कि फल देंगे और जरूर देंगे। मंगल बैठे हैं तो ये कभी कभी प्रेम संबंधों में खट्टाई या फिर प्रेम संबंधों में कमजोरी, या हो सकता है कि बड़ा जो बेटा हो, या हो सकता है कि संतति में जो बड़ी बेटी हो वो थोड़ी सी जिद्दी हो, थोड़ा गुस्सैल और थोड़ी बात को ना मानने वाली हो। ये संभव है क्योंकि मंगल बुध की राशि में बैठेंगे तो हो सकता है उनके साथ संबंधों को थोड़ा चंचल या चंचलात्मक प्रवृत्ति को धारण करा दे, ये बात भी बनती है। यहां केतु और भाग्य भाव में राहु, शनि की राशि में बैठे हैं, राहु केतु की स्थिति ठीक है, ये आपको धार्मिक बनाएगा और तीव्र धार्मिक बनाएगा। हर मंदिर में माथा पटकते हैं ना आप, ये हो जाता है। राहु जब दशम स्थान या नवम स्थान में बैठ जाते हैं तो बड़ा तीव्र धार्मिक बना देते हैं, और व्यक्ति कई लोगों का मेंटोर हो जाता है, अपने समाज में कई लोगों का वो प्रतिनिधि हो जाता है। अपने समाज में या आसपास के लोग उसकी बात बहुत मानते हैं और ध्यान से सुनते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पराक्रम का जबरदस्त लाभ लेने वाला होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में एक तो शुभ ग्रह की राशि बनी, और साथ ही साथ वो राशि के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, छठे आठवें के भाव में। लेकिन यहां से पराक्रम भाव के अधिपति की अगर चर्चा करते हैं तो यहां बने धन भाव के अधिपति, जहां के उच्च के ही गुरु बैठे हैं, और वो बैठे हैं जन्म कुंडली के नीच होकर के। लेकिन अब यहाँ पे जब चंद्रमा की राशि देखते हैं तो वो त्रिक भाव में बनी है, जहाँ पे एक केतु बैठा है जो सर्वाधिक अच्छा फल करेगा, व्यक्ति को तीव्र पराक्रमी बना देगा। निश्चित रूप से यहाँ पे वो थोड़े से षडाष्टक में गए हैं तो कहीं ना कहीं पराक्रम के फल को देर से देते हैं, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो जाएगी, फला कुछ भी करे मुझे अपना काम अच्छे तरीके से करना है, बस मुझे इसमें भरोसा है, आज नहीं तो कल मुझे मेरे प्रयासों का फल जरूर ही मिलेगा। इस मानसिकता का व्यक्ति हो जाता है और वो 100% सही होता है। व्यक्ति अपने मेहनत से कभी भी पांव पीछे नहीं खींचता है, क्योंकि केतु एक शुभग्रह होते हैं जो जिस भाव में, और खास करके जब शुभग्रह की राशि में बैठ जाएंगे तो ये अच्छा और सकारात्मक रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे पराक्रम भाव में। अब आगे बढ़ते हैं जन्म कुंडली के 5 नंबर में, यहाँ 6 नंबर का लिखा होना, यहाँ पे 6 नंबर कहाँ लिखा है, सुख भाव में। यहाँ पे वो भाव सुख का बना और यहाँ पे वो पंचम का, यानी कि यहाँ पे केंद्र का भाव बना और यहाँ पे त्रिकोण का। तो इस आधार पर बात करते हैं कि जन्म कुंडली में बुध यहाँ जहाँ सुख के अधिपति होते हैं वहां पे ये ज्ञान के अधिपति होकर के ज्ञान भाव में ही बैठे हैं। विचार करिए व्यक्ति कितना ज्ञानी है, यहाँ भी ज्ञान का अधिपति ज्ञान भाव में, यहाँ भी ज्ञान का अधिपति ज्ञान भाव में। तो एक बात तो तय है कि व्यक्ति का प्रेम संबंध जो है, क्योंकि नवमांस चार्ट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी का भाव होता है और व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। नवम भाव अच्छा, नवमांस अच्छा बनना, वृषभ राशि का बनना, दाम्पत्य को कमजोरी न देने वाला, क्योंकि शुक्र बैठे हैं जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे और वो दाम्पत्य का ही भाव होता है, जहां पे गुरु स्वयं बैठे हैं अपने मित्र की राशि में। तो कहीं से भी दाम्पत्य पे किसी भी तरीके का आक्रोश नहीं दिखना चाहिए। एक स्थिति में आरंभ में हो सकता है कि जीवन थोड़ा परेशान रहा होगा, लेकिन एक स्थिति में जाने के बाद व्यक्ति आपका ही रहता है और आप उनके ही रहते हैं, ये बात तय है। गुरु और शुक्र देख रहे हैं, गुरु अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं और हो सकता है कि कभी कभी स्वास्थ्य को वो परेशान करते हों, ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी ये संबंधों को कभी खराब नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं, यहां पे मैं बात कर रहा था, यहां पंचम भाव में अधिपति बने बुध अपनी राशि के और बैठे हैं मंगल के साथ, जो कि मंगल होते हैं सप्तम भाव के अधिपति। सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में जाना थोड़ा सा मनमुटाव देता है, थोड़ा बहुत मनमुटाव देता है। और एक आपेक्षिकता से अगर देखते हैं तो शुक्र भी कभी कभी वक्री हैं तो मनमुटाव देंगे, लेकिन उससे कभी भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति तृतीय एकादशवें के संबंध में है, क्योंकि यहां का अधिपति कहां गया, अपने भाव से 3 घर पीछे। व्यक्ति कर्म के पीछे पति ज्यादा भागने वाले हैं, अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, परिवार को लेकर के थोड़े ढुल्लम ढूल रवैया अपनाने वाले हैं।
व्यक्ति अपने काम के लिए जाना जाता है और ज़्यादा परेशान रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए लाभ, उसके पीछे ज़्यादा भागता है। कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। अब यहाँ पे मैंने चर्चा करी कि शनि बैठे हैं। शनि कहाँ के अधिपति? भाग्य भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति। अब विचार करिएगा, तो जन्म कुंडली में यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं वो तो एक इसी भाव का अधिपति, यानी कि बहुत अच्छा, मतलब इसकी स्थिति कहने लायक ही नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ भी वो भाव अच्छा बनता दिख रहा है, यहाँ भी अच्छा बना। मंगल बैठे, ये जन्म कुंडली में होते हैं सप्तम भाव के अधिपति। इसका थोड़ा सा प्रभाव आपके दाम्पत्य के ऊपर कभी कभी दुराव या मतभेद में रहेगा, या व्यक्ति हो सकता है या पति हो सकता है कि आपकी बात ना मानते हो, या फिर हो सकता है कि निर्णय ले लेते हो जल्दबाजी में और आपसे ना पूछते हो, या हो सकता है शनि बैठे हैं आपके भाग्य भाव के अधिपति जो कि त्रित्रिकोण भाव है, वहां के और दशम भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में ही बैठे हैं, बुध की राशि में, बुध के साथ। अर्थात व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा और उत्तरार्ध जीवन का बेहतर बीतने वाला है। कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति ज्ञानी है, कर्म का संबंध ज्ञान से बन रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी मूल त्रिकोण राशि बैठी है जहां पे चंद्रमा बैठे हैं। अब एक बात और भी गौर करने वाली है कि पराक्रम का अधिपति कर्म में बैठा, इस वजह से ये बात भी सीधे तरीके से सामने आती है, व्यक्ति जीवन पर्यंत कार्मिक होगा, क्योंकि वृषभ लग्न नवमांस का बना ना, तो एक स्थिति में जाने के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होगा, जीवन पर्यंत कभी भी थकान नहीं आती है। वैसे भी मिथुन लग्न के लोग तीव्र कार्मिक होते हैं, मेहनत करने में इनका कोई तोड़ नहीं होता है। अब जन्म कुंडली के 7वें भाव पे आते हैं। यहाँ की मैंने चर्चा करी, यहाँ गुरु बैठे हैं। यहाँ पे विचार करिए, यहाँ पे शुक्र की राशि बनी लग्न में, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बन रही है, लेकिन शुक्र यहाँ पे कारक नहीं होंगे। यहाँ पे होंगे, लग्न कुंडली में वो कारक होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। परंतु फिर भी अगर लग्न कुंडली पे चर्चा करता हूं तो शुक्र अपनी राशि के, और चूंकि उनकी एक दूसरी राशि यहाँ पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी ऋण में ले जाने वाले होंगे और कभी कभी व्यक्ति को रोग देने वाले होंगे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे ज्ञान भाव बना और यहाँ पे वो ऋण में आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं नवमांस में उनको एक भाव कमजोरी का मिल रहा है, और साथ ही साथ गुरु भी चूंकि अष्टम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि सप्तम भाव के अधिपति का यहां जाना और अष्टम भाव के अधिपति का केंद्र में आकर के और लग्न को देखना, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य को कमजोर करता है। अब कैसी परेशानी? तो व्यक्ति को अग्निजनित और वात और पित्त इस तरीके की समस्या को देंगे। पेट से गैस का गोला बनना और पेट में अपच आदि की समस्या ये बनेगी। प्रायः पति और पत्नी में से किसी एक को ये परेशानी रहेगी, और कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन का मालिक भी होगा, तीव्र धन भी आएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अष्टम के अधिपति जब लग्न में बैठे हों या फिर केंद्र में किसी भाव में बैठे हों, तो ये थोड़े से व्यक्तित्व को कमजोर और व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, ऐसी स्थितियां दिखा देते हैं। यहाँ की चर्चा मैंने करी, यहाँ गुरु बैठे हैं वृश्चिक राशि। अब यहाँ पे वो ऋण भाव में बन रहा था और यहाँ पे वो सप्तम में आ रहा है, तो यहाँ भी एक तरीके से कमजोर भाव ही बन रहा था और यहाँ भी वो कमजोर भाव ही बन रहा है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों मारक भाव होते हैं। ये तो नहीं, लेकिन ये मारक भाव है। यानी कि एक बात जो कि सामने आती है कि मंगल यहाँ पे रोग दे रहे थे, शत्रुओं को ला रहे थे, लेकिन 6ठे भाव में बैठे मंगल तीव्र शत्रुहंता हो जाते हैं, और यहाँ पे शुक्र बन रहे हैं शत्रुहंता, क्योंकि वो वास्तव में 6ठे भाव के अधिपति होकर के लग्न में विराज रहे हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों को झेल लेता है और हमेशा अपने बलबूते पर, अपने मुट्ठी पे भरोसा रख के उसको जीत ही लेता है। ये बात भी तय है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा का गुण देंगे और व्यक्ति जीवन में तमाम प्रकार की आने वाली समस्याओं पे निजात पा लेता है। गुरु आपको धार्मिक बनाएंगे, गुरु यशस्वी बनाएंगे, गुरु ज्ञानी बना देंगे, गुरु अच्छी मानसिकता का बना देंगे, गुरु प्रगल्भ बना देंगे, गुरु वाणी का मालिक बना देंगे, गुरु ज्ञान का भरा पूरा इंसान बना देंगे। ये स्थितियां आपकी कुंडली में ये सारी चीजें दिख रही। यहां पे चर्चा करी मैंने, राहु बैठे हैं, तीव्र धार्मिक बनाएंगे और व्यक्ति के साथ न्याय करेंगे, उनका मेहनत उनको फल जरूर देगा, और ये बात तय है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति समाज में लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए भी कई बार मेहनत ज्यादा करता है, और फिर कई बार जब नवमांस में इस चंद्रमा की स्थिति को विचार करिए तो यहाँ पे चंद्रमा रोग भाव में बैठे और वहां पे ये कैरियर में आ रहे हैं, और कहाँ पे, किस राशि में? शत्रु में जा रहे हैं ना, शत्रु की राशि में, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को परेशान करेंगे और व्यक्ति अपने कई बार निर्णयों को लेकर के पश्चाताप करता है। इस वजह से कोई भी निर्णय लेने से पहले जरूर विचार कर लें। यहां पे कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा भावुक हो जाता है
कि उसका फैसला कभी कभी गलत सिद्ध होने लगता है और व्यक्ति दूसरे के दिल में जगह बनाने का प्रयास करता है, पद को छोड़ करके भी। कभी कभी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है व्यक्ति कि अपने टेबल पे भी वो तीव्र भावना का संचार कर बैठता है और जिसके कारण उनको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। आप इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शत्रु की राशि में बैठे हैं। अगर ये नहीं होगा तो लोग आपका लाभ भी कई बार उठा लेंगे। अपने ऑफिस में और अपने कार्यक्षेत्र पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपनी भावनाओं को थोड़ा सा बल ज़्यादा मत दीजिएगा। ये जीवन पर्यंत की बात है क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि बन रही है और यहाँ पे मंगल बैठे हैं चंद्रमा के साथ। ये स्थितियाँ आपके नुकसान के कारण के लिए जानी जा सकती हैं। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, वो मीन राशि के हो रहे हैं जो कि आपकी कुंडली के अष्टमेश भी होते हैं। अष्टमेश की राशि में सूर्य का जाना और साथ ही साथ ये बनते हैं आपकी कुंडली के सुख भाव के अधिपति। सुख का लाभ में जाना मित्र की राशि में और साथ ही साथ गुरु की 1 2 3 4 5 सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि अष्टमेश है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लाभ को तो वो अच्छा देंगे लेकिन उससे मृत्यु या फिर उसे रोग भी देंगे। इस वजह से अपने लाभ को लेकर के सजग होने की बात है। बैंकिंग सेक्टर या शेयर सट्टेबाजी में अगर कभी भी पैसे लगाते हों तो अच्छे समय पे लगाएं, नहीं तो फिर वो पैसे नुकसान में चले जाएंगे और बह जाएंगे क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह और मीन राशि में बैठा है जो कि जल तत्व का ग्रह होता है और साथ ही साथ उस पर अष्टम भाव के अधिपति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये विचार करने वाली बात हो जाती है कि सूर्य को देख कौन रहा है क्योंकि वो अष्टमेश है और साथ ही साथ वो एक तरीके से मंगल जो कि आपकी कुंडली में इन सब चीजों में पराक्रम और बल देने का काम करते हैं, वो 12वें भाव के अधिपति होकर के षडाष्टक योग लगा करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की शिक्षा कई बार अधूरी, पूरी या गैप के साथ आरंभ होती है। ये आपकी जन्म कुंडली का नवमांश था। आपने कहा था कि एक बार मेरे मन को पढ़ लीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर इसको लग्न बनाते हैं तो वृश्चिक लग्न बनेगा और विचार करके देखिए कि जब इसको हम केंद्र में यहाँ रखते हैं तो क्या स्थितियाँ बनेंगी। आपके लग्न को ही सिर्फ बना दूं तो वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं वो थोड़े से चंचल होते हैं, तीव्र गुस्सा और तीव्र क्रोध कई बार कर देते हैं। हालांकि एक बात बता दूं तो आपका नवमांश वृषभ का बन रहा है, इस वजह से मेहनत आप ज़्यादा करने वाले हैं और कुंभ राशि जाकर के जन्म कुंडली के नवमांश में बन रही है, इस वजह से व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति को भी कभी ना कभी धारण करेगा। आपके चंद्रमा के ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से मन परेशान नहीं होगा, निश्चिंत रहिए क्योंकि 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली में ये परेशान होने वाले नहीं हैं चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह जो देख लेंगे तो परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वास्तव में वो सप्तम भाव के अधिपति भी तो बनते हैं ना, इस वजह से। और जब इसको लग्न मानेंगे तो अगले ही भाव में गुरु की राशि बन रही है, यानी कि धनेश हो जाएंगे ये गुरु जो कि उच्च के हैं। तो इस आधार पे कुछ इसी तरह से आपके किसी भी प्रकार के जीवन में अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा आपकी कुंडली के नीच के हो रहे हैं, जैसे ही ये वक्त बीतेगा स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लिख करके भेज तो रहे हैं, कब भेज रहे हैं मुझे? कोरोना से और कोरोना का प्रभाव मुझे लिख भेजिए 8210 36 94 45 मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर NAKULPARASHARA@gmail.com पे मुझे भेजिए आपको कैसे कोरोना ने प्रभावित किया है, क्या क्या चीज़ें बदलाव के तौर पर आप में देखी गई हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।